अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ मॉडर्न अप्रोच टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दैट एम्फसाइज फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है, जैसे कोई भी ऐप है तो उसको अगर यूज़ करना बहुत ही ईजी है, यूज़र फ्रेंडली है वो, तो फिर हम उसको कहेंगे कि भाई इसमें क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है। कोलैबोरेशन, कि आप दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब आपका जो ताल्लुक़ है वो किस तरह का है। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अब वो जो यूज़र है जो आपकी ऐप को यूज़ कर रहा है वो उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है किसमें, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इसी करैक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स है इटरेटिव प्रोसेस। It involves the repeated cycles of development, allowing for the adjustment based on the feedback. मीन्स कि जो इसने कस्टमर ने जो फीडबैक दिया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। सबसे पहली चीज़ ये। अब दूसरी क्या है, कस्टमर कोलैबोरेशन, कि आप किस तरह से कस्टमर्स के साथ इंगेज होते हैं। अब अगर तो आप कस्टमर्स के साथ इंगेज हैं, मतलब उनके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फिर आप जो है वो ये चीज़ जान सकेंगे कि जो यूज़र है वो क्या चाहता है, उसको उसकी जो डिज़ायर्स हैं उसको हम इजीली समझ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, मार्केट कंडीशन, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एब्सोलेट प्रोडक्ट। अब देखें, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मार्केट में वही चीज़ें जो हैं वो लॉन्च की जाएँ जो क्या हैं, यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। इंक्रीमेंटल डिलीवरी, उसका क्या मतलब है इंक्रीमेंटल डिलीवरी का, कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो क्या था, स्मॉल था। अब आपने उसके अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ों को ऐड कर दिया, बहुत से न्यू फीचर्स को ऐड कर दिया। अब जो आपने न्यू फीचर्स को ऐड किया वो किस में आता है, इंक्रीमेंटल डिलीवरी में। आपने पहुंचाए, इंक्रीमेंट किया, उस मतलब उसके अंदर ऐड कर दिया। और जो यूज़र ने आपको फीडबैक दिया है उसकी बेस पे आप कॉन्टीन्यूसली इंक्रीमेंट करते जाएं, तो ये क्या है, इंक्रीमेंटल डिलीवरी। अब हमें यहाँ तक तो बात समझ आ गई है। अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं कि डायग्राम के ज़रिए हम किस तरह इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने डायग्राम इसकी जो है वो शो करवा दी है। अब डायग्राम में क्या है, सबसे पहला स्टेप जो है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, पहला जो स्टेप है। उसके बाद चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अब चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है कि अगर जो कस्टमर ने फ़र्ज़ करें आपने एक ऐप क्रिएट की, उसमें कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, जैसे उसमें सिर्फ जो था वो चैट का ऑप्शन था लेकिन कॉल का ऑप्शन नहीं था। अब आपने उसके अंदर चेंजिंग्स की और आपने उसके अंदर कॉल का ऑप्शन भी ऐड कर दिया। अब वो कॉल जो है वो वीडियो कॉल भी हो सकती है और वो ऑडियो कॉल भी हो सकती है, आपने उसको पहुंचा दिया। अब प्रोमोटिंग कोलैबोरेशन, फिर आप यूज़र के साथ क्या करें, इंटरेक्ट करें, यूज़र से पूछें कि भाई ये जो है आपकी ऐप अच्छी चल रही है, आप इसको रेट करें, तो वो फिर क्या किस में आ जाती है, प्रोमोटिंग कोलैबोरेशन में। एंड देन मोटिवेटेड इंडिविजुअल, अब आप लोगों को इसकी तरफ लाएं, जैसे आप एड्स दे सकते हैं, लोगों को मोटिवेट करना है कि भाई ये अच्छी है या इसकी तरफ आएँ, इसको यूज़ करें, ये फीचर्स रखती है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, और अब जो यूज़र्स हैं, अब जो यूज़र एफर्ट्स करें, आप व्हाट्सएप पे जो है वो चैटिंग करते हैं तो आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। मेंटेन अ कांस्टेंट पेस, अब देखें, अब आपने उसको जो क्रिएट किया है आपने उसको कहना है कि अब इसमें हमने मज़ीद इसको डिस्कस करना है नेक्स्ट, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अर्ली एंड कॉन्टीन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर। अब वेलकमिंग चेंजेस, अब जो यूज़र ने, जैसे उसने कहा कि कॉल का फीचर इसमें ऐड होना चाहिए, अब कॉल वो वीडियो कॉल भी हो सकती है, ऑडियो कॉल भी हो सकती है, तो आपने क्या किया, उसको वेलकम किया। आपने उसको जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है आपने उनको अडॉप्ट करना है और उसको उसके अंदर पुट कर देना है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। कोलैबोरेशन, फिर आपने क्या करना है, बिज़नेस और डेवलपमेंट टीम के साथ अपना ताल्लुक़ बनाए रखना है ताकि वो डेली तौर पे जो आपने जो ऐप क्रिएट की है उसके अंदर चेंजेस को कर सके। मोटिवेटेड इंडिविजुअल, बिल्ड प्रोजेक्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल एंड ट्रस्ट देम टू गेट द जॉब डन। अब अगर तो कोई ऐप यूज़ कर रहा है, ये मैंने पहले
टू फेस कम्युनिकेशन में यूज़ फेस टू फेस कन्वर्सेशन एज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू कन्वे इंफॉर्मेशन। अब ये एफिशिएंट वे है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट जो है वो सस्टेनेबल पेस। अब मेंटेन अ कंसिस्टेंट डेवलपमेंट पेस इंडेफिनेटली। अब आपने जो है वो अपनी ग्रिप बनानी है। जो आपने कोई भी ऐप डेवलप की है तो उसमें ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले भी स्टडी की है कि जब भी हमने कोई ऐप क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमारे पास स्किलफुल डेवलपर्स होने चाहिए। तो हमारे पास अगर वो होंगे तो हमारी उसमें ग्रिप होगी और हमारे पास तब ही पेस आएगा। मेजर प्रोग्रेस प्राइमली थ्रू वर्किंग सॉफ्टवेयर। अब आपने सॉफ्टवेयर को चला दिया, अब उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, इस टाइम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एरर्स तो नहीं आ रहे, तो इस चीज़ को कहते हैं टेक्निकल एक्सीलेंस। फोकस ऑन द टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिज़ाइन टू इनहेंस एजिलिटी। अब जो टेक्नीशियन है, मतलब जो स्किलफुल डेवलपर है या जो एक्सपर्टीज़ हैं, वो क्या करेंगे, इसको इन्हेंस करेंगे ताकि इसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। सिंप्लिसिटी। अब आप ऐप्स यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही सिंपल होती हैं। सिंपल इसलिए होती हैं ताकि आप उसको आसानी से उस पर काम कर सकें, उसको यूज़ कर सकें, आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसका सिंप्लिसिटी का बेसिक जो है वो पर्पस यही होता है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम लेट दी बेस्ट सोल्यूशन इमर्ज फ्रॉम द सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम। जो आपने अपनी टीम बनाई हुई है उससे बेहतर सोल्यूशन को जो है वो मर्ज करें। हर एक से वो जो है वो एक राय लें और उस राय को इकट्ठा करके जो क्या है वो आप एक प्लान कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट रेगुलरली रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट टू इम्प्रूव टीम इफेक्टिवनेस। अब आप जब आप इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो है वो इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, उसमें मोर फीचर्स ऐड होते जाएंगे। एडवांटेजेस की तरफ आ जाते हैं तो हमने ये देखा कि इसके एडवांटेज में हमने टोटल जो है वो स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। तो उसमें ये चीज़ थी कि हमने कस्टमर जो है वो उसकी सेटिस्फेक्शन पे बहुत ज़्यादा अहमियत दी है कि कस्टमर क्या चीज़ चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा, उसकी क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फिर अडेप्टेबिलिटी। अब ये क्या है कि आपने रिक्वायरमेंट्स चेंज होते ही, जैसे कि लोग पहले वो जो है वो बटन वाला मोबाइल यूज़ करते थे, अब जो है वो टच आ गया, तो क्या है लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होगी, चेंज होगी। इसको हम क्या कहते हैं, अडेप्टेबिलिटी। अर्ली डिटेक्शन ऑफ इश्यूज़, कॉन्टीन्यूस टेस्टिंग एंड फीडबैक लूप। अब आपने कॉन्टीन्यूसली इसको चेक कर सकते हैं, इसमें इसका ये भी एडवांटेज है, और उसमें इश्यूज़ को है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही हैवी हो जाती है और बजट और टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, यही इसका जो है वो एक डिसएडवांटेज है। डिपेंडेंसी ऑन कस्टमर इन्वॉल्वमेंट के, इसमें हमने कस्टमर को इन्वॉल्व करना ही होता है, इसमें कस्टमर के बगैर काम नहीं होता, तो एक ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर डॉक्यूमेंटेशन चैलेंजेस। इसमें क्या है कि आपने बहुत ही आपने अपनी टीम के साथ अपनी टीम बनानी है और उसके साथ फ्यूचर मेंटेन करना है। अपनी टीम के साथ आप